बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हल्दी और लौंग को मिलाकर खाने के फ़ायदे। हल्दी और लौंग को 7 रोज़ तक मिलाकर रख दें और फिर आप जानेंगे कि इनके हैरत अंगेज़ फ़ायदे इससे क्या होता है। देसी मिसालें ना सिर्फ खानों का जायका दुबाला करते हैं बल्कि सेहत के भी बहुत से मसाइल हल करते हैं। ऐसे ही मिसालें हल्दी और लौंग भी हैं। आज हम आपको इनको एक साथ इस्तेमाल करने का तरीका बताएंगे जिनसे इनके फ़ायदे भी दुगने हो जाते हैं। हल्दी की ग़िज़ाई अहमियत। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सोजिश को कम करने वाले अनासिर से मालामाल होती है। हल्दी में विटामिन सी और B6 मौजूद होता है। यह एंटीऑक्सीडेंट भी है और जिस्म से जहरीले और फासिद मादों को निकालती है। लौंग, ये जो लौंग हम खाते हैं वो दरअसल लौंग के दरख्त के सूखे हुए फूल होते हैं। ये बेटा कैरोटीन से भरपूर होते हैं और इसी वजह से इनका रंग गहरा कथई होता है। लौंग मादनियात से भरपूर होते हैं, ख़ास तौर पर इनमें मैग्नीशियम ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन, पोटेशियम और यूजिनॉल भी पाए जाते हैं। लौंग अरसा दराज से दवाओं के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी इन दोनों को मिलाकर खाने के फ़ायदे। इन दोनों मिसालों को मिलाकर खाने से हाजमा तेज़ होता है। इसके अलावा यह हड्डियों को गर्माइश पहुंचाता है। हल्दियों भी अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात की वजह से जिस्म और हड्डियों के दर्द के लिए मुफीद है। यहाँ तक कि चोट में भी हल्दी का दूध पिलाया जाता है। लौंग के साथ हल्दी मिलकर एक तेज़ असर मुरक्कब तैयार करती है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी के साथ एंटी बैक्टीरियल भी होता है, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन ख़त्म होते हैं और ये इनसे बहुत मदद मिलती है। यहाँ तक कि कैंसर के खलियात से लड़ने में भी मदद देते हैं। जिस्म से फाजिल और जहरीले मादों को खारिज करते हैं। ये मुरक्कब जिगर और खून की सफाई करता है। हाजमा तेज़ होने की वजह से चर्बी को जमने नहीं देता और वज़न कम करने में मदद देता है। इस मुरक्कब से एलर्जी, नज़ला और खांसी कम करने में भी मदद मिलती है। इसके इस्तेमाल और खाने का तरीका ये है। इसको खाने का बेहतरीन तरीका ये है कि पहले लौंग का पाउडर बनाकर इसे हम मिकदार पिसी हुई हल्दी में मिलाकर 8 रोज़ के लिए छोड़ दिया जाए ताकि वो एक दूसरे के ख़वास जज़्ब कर लें। अब इस मुरक्कब को 1 चाय का चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल किया जा सकता है। चाहे तो इसकी चाय बनाकर पी लें और चाहे तो दूध में मिलाकर पी लें। जैसे आपको इसका टेस्ट पसंद आए आप इसे यूज़ करें। ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है और आपको पसंद भी आएगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।